दिवाली के पटाखे अब शांत हो चुके हैं, लेकिन तिलक मार्ग के मार्बल कॉरिडोर्स में एक नई गतिविधि शुरू हो रही है। 27 अक्टूबर 2025 यानी कि मंडे की सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वापस अपने पोस्ट दिवाली हसल के साथ कोर्ट रूम्स खोलने वाला है। ये कोई आम दिन नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की रिटायरमेंट में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। 23 नवंबर को जब वो अपना ऑफिस छोड़ेंगे, उनका नाम जुडिशरी के इतिहास में लिखा होगा। लेकिन उससे पहले ये कुछ फाइनल हियरिंग्स एक तरह का क्रेसेंडो है, एक आखिरी सिम्फनी ऑफ जस्टिस। मंडे से सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स दिखाई दे रहे हैं। एडवोकेट राकेश किशोर पर कंटेम्प्ट प्ली से लेकर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट तक, सोनम वांगचुक डिटेंशन केस से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केस तक, सब कुछ स्पीड के साथ होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से जरूरी मामले सुप्रीम कोर्ट में मंडे से दिखाई पड़ेंगे। दर्शकों, मंडे का दिन शुरू होगा सबसे पहले एक ऐसे मैटर के साथ जो कोर्ट की डिग्निटी के दिल पर सीधा प्रहार करता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फाइल की हैं एडवोकेट राकेश किशोर के अगेंस्ट। वही 71 ईयर ओल्ड वकील जिन्होंने 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई की बेंच पर कुछ पेपर्स या शायद शू हर्ल करने की कोशिश की थी। कोर्ट में लोग कहते हुए दिखाई दिए, दिस इजंट जस्ट अबाउट अ शू, इट्स अबाउट द सोल ऑफ द कोर्ट। बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय मल्ल्या बागची इस हियरिंग को हैंडल करेंगी। SCBA प्रेसिडेंट विकास सिंह खुद लीड कर रहे हैं और उन्होंने कोर्ट को बताया कि अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कंटेम्प्ट अप्रूव कर दिया है। लेकिन पहले बेंच ने कहा था कि ये इंसिडेंट नॉट वर्थ ड्वेलिंग ऑन और इसको डाई अ नेचुरल डेथ कर देना चाहिए। खुद CJ गवई ने बोला था कि ये इनकंसिक्वेंशियल है, एक फॉरगॉटन चैप्टर, और पूछा था कि प्रीशियस जुडिशियल टाइम ऑट टू बी स्पेंड ऑन दिस या नहीं। फिर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया पीछे हटने को रेडी नहीं है। उन्होंने एडवोकेट किशोर का इंटरिम सस्पेंशन पास कर दिया है अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961। BCI ने ऑर्डर में लिखा कि ये 71 ईयर ओल्ड वकील, जिसे लीगल फ्रेटर्निटी में लोग अननोन और इनविजिबल कह रहे हैं, हैज रिमूव्ड हिज स्पोर्ट शूज एंड अटेम्प्टेड टू हर्ल देम एट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच। कोर्ट की डिग्निटी, बार का डेकोरम और इंस्टीट्यूशन की इज्जत सब दाव पर लग गए हैं। अब ये हियरिंग डिसाइड करेगी कंपैशन या डिसिप्लिन। इसी दिन सबसे हाई वोल्टेज मैटर वो है जो पॉलिटिक्स, डिसेंट और लॉ को एक दौर में ले आता है। शर्जिल इमाम, उमर खालिद, गुलफिसा फतीमा, मीरा हैदर और शिफा उर रहमान की बेल प्लीज इन द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस। बेंच ऑफ जस्टिस अरविंद कुमार एंड NV अंजारिया इस केस को सुनेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को बेल डिनाई की थी, ये कहकर कि उनका रोल ग्रेव है और उन्होंने इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस ऑन कम्युनल लाइंस टू इंस्टिगेट मास मोबिलाइजेशन किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है, दिस इज नॉट अ केस ऑफ स्पॉन्टेनियस राइट्स बट अ केस वेयर राइट्स वर प्लान्ड वेल इन एडवांस विद अ सिनिस्टर मोटिव। राइट्स में 53 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा इंजर्ड हुए और स्कार्स अब भी शहर की दीवारों पे लिखे हैं। शर्जिल इमाम को मेन कॉन्स्पिरेटर बोला जाता है। उमर खालिद का नाम स्पीचेस और प्रोटेस्ट प्लानिंग में है। ये केस सिर्फ उन 5 लोगों की फ्रीडम का नहीं, UAPA के ड्रैकोनियन क्लॉज और आर्टिकल 21 के राइट टू लिबर्टी के बीच का टग ऑफ वॉर है। CJ गवई के एरा में कोर्ट ने बार बार स्ट्रेस किया है ऑन प्राइमा फेसी स्क्रूटनी बिफोर प्रोलॉन्ग डिटेंशन। अब देखना है कि लिबर्टी जीतेगी या नेशनल सिक्योरिटी का नैरेटिव। और फिर आता है स्ट्रे डॉग्स का सुओ मोटो मैटर। एक 3 जज बेंच लेड बाय जस्टिसेस विक्रम नाथ, संदीप मेहता एंड NV अंजारिया इस हियरिंग में नेशन वाइड पॉलिसी फाइनलाइज करेंगे। पहले दिल्ली NCR तक लिमिटेड था, अब सारे स्टेट्स और UTs इम्प्लीटेड हो चुके हैं। 22 अगस्त के ऑर्डर में कोर्ट ने बोला था कि पहले वाला डायरेक्टिव, जिसमें वैक्सीनेटेड स्ट्रे डॉग्स को पॉन्ड से रिलीज नहीं करने दिए जाता था, टू हार्श था। अब कंडीशन है स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग के बाद रिलीज मैंडेटरी है। हाई कोर्ट्स के सारे पेंडिंग मैटर्स भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गए हैं। ये केस CJ गवई की फिलॉसफी रिफ्लेक्ट करता है कि जस्टिस सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं होता, बल्कि वॉइसलेस क्रिएचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी होता है। इसके बाद एक और मामला जो कोर्ट का मूड बदल सकता है, फेयर, टेक्नोलॉजी और हेल्पलेसनेस का स्ट्रेंज मिक्स है। इन रेफरेंस टू विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, एक सुओ मोटो मैटर जो जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय मल्ल्या बागची के सामने लिस्टेड है। ये केस एक 73 ईयर ओल्ड अंबाला की लेडी के लेटर से शुरू हुआ, जो उन्होंने पर्सनली CJ गवई को 21 सितंबर को लिखा। उन्होंने बताया कैसे उनको और उनके हस्बैंड को फर्जी CBI और ED ऑफिसर्स ने ऑडियो वीडियो कॉल्स के थ्रू डिजिटल अरेस्ट में डाल दिया फ्रॉम 3 to 16 सितंबर। स्कैमस्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट के फॉर्ज्ड ऑर्डर्स दिखाए, स्टैम्प्स, सील्स, सब कुछ, और उनसे ₹1.05 करोड़ का एक्सटॉर्शन किया। 17 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा था, वी आर हाउएवर अगास्ट एट द फैक्ट दैट द फ्रॉडस्टर फैब्रिकेटेड जुडिशियल ऑर्डर्स इन द नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स। बेंच ने यह भी ऑब्जर्व किया कि ऐसे क्राइम्स स्ट्राइक एट द वेरी फाउंडेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम और ये एक डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द डिग्निटी एंड मेजेस्टी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन है। कोर्ट ने SP साइबर क्राइम अंबाला को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को बोला और सेंटर, CBI, अटॉर्नी जनरल से रिस्पांस मांगा। कमर्शियल एरिना में भी मंडे को धमाका होगा। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मैटर CJ गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन के सामने है। AGR ड्यूज का घोस्ट फिर से कोर्ट रूम में वापस आ रहा है।
VI यानी कि वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल का सवाल है, क्योंकि अगर ये कंपनी गिरती है तो टेलीकॉम इंडस्ट्री डुओपोली तक सीमित रह जाएगी। कोर्ट पहले भी इस मैटर को एडजर्न करती रही है सिंस 13 अक्टूबर। अब अगर बात करें ट्यूसडे यानी कि 28 अक्टूबर की, तो CJI गवाई के कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मैटर लिस्टेड है। जी हाँ, वही मामला जिसमें गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए एक्ट के कुछ प्रोविजंस को चैलेंज किया गया है। हालांकि इंटरिम ऑर्डर देते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन कुछ प्रोविजंस को स्टे कर दिया था, जैसे कि 5 ईयर मुस्लिम प्रैक्टिस मैंडेटरी होना टू डिक्लेयर वक्फ, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर इन वक्फ डिस्प्यूट प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। साथ ही मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मेंबर्स के नंबर्स को भी रेगुलेट किया था इन वक्फ बोर्ड्स एंड काउंसिल। अब देखना होगा कि इस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट क्या नया ऑर्डर या डायरेक्शन पास करता है। ट्यूसडे को एक और मामला एक हिस्टोरिकल फ्लैशबैक लाने वाला है। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 36 साल पुराना केस, रेट पिटीशन नंबर 1022 ऑफ 1989 अब फाइनली एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने है, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई। जजेस के प्रमोशन सिस्टम में स्टैग्नेशन, हायर जुडिशियल सर्विस में एंट्री लेवल जजेस का परमानेंट डिस्ट्रिक्ट जज बनने तक का ड्रीम अधूरा रहना, ये सब इश्यूज टेबल पर हैं। एमिकस सिद्धार्थ भटनागर ने कोर्ट को बताया था, ऑफिसर्स रिक्रूटेड एट द एंट्री लेवल ऑफन डू नॉट रीच द लेवल ऑफ PDG, लीविंग असाइड रीचिंग द पोजीशन ऑफ अ हाई कोर्ट जज। उन्होंने कहा था कि ये सिस्टम टैलेंट को डिस्करेज करता है। कोर्ट ने 7 सितंबर को कहा कि डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग पॉलिसीज यूनिफॉर्मिटी को खत्म कर रही हैं और एक अथॉरिटेटिव गाइडलाइन चाहिए। अब जब बैकलॉग ऑफ 4 करोड़ केसेस लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है, तो जुडिशरी की बैकबोन को स्ट्रेंथन करना इज नॉट जस्ट रिफॉर्म, इट्स सर्वाइवल। वेडनेसडे यानी कि 29 अक्टूबर कोर्टरूम सीन सबसे इमोशनल हो सकता है बिकॉज ऑफ गीतांजलि का हिबिस कॉर्पस प्ली इन सोनम वांगचुक डिटेंशन अंडर NSA। जस्टिस अरविंद कुमार एंड NV अंजारिया की बेंच इस मैटर को सुनेगी। एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो गीतांजलि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ने कोर्ट में बोला था, he has made certain notes which he wanted to give to his lawyer. He is entitled to the assistance of the counsel and the notes should be passed on. SG तुषार मेहता ने कहा था कि delay in giving detention grounds could not be used to invalidate the detention order, लेकिन नोट शेयर करने पे उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं था। सोनम वांगचुक क्लाइमेट एक्टिविस्ट लद्दाख के 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे थे। उनका मूवमेंट शांत था, फिर भी NSA लगा दिया गया। ये केस शो करता है प्रिवेंटेड डिटेंशन लॉज का साइलेंट इम्पैक्ट ऑन डिसेंट। CJI गवाई का स्टांस ऑलवेज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का रहा है, चाहे वो बुलडोजर डिमोलिशंस का हो या फिर हिबिस कॉर्पस पिटीशंस में। इसके साथ ही CJI गवाई का कोर्टरूम नंबर 1 डॉकेट और भी लोडेड है ऑन 27 अक्टूबर। अंजलि भारद्वाज की PIS ट्रांसपेरेंसी पे, मीनाक्षी चंदुलाल शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, निहारिका जैन वर्सेस स्टेट, GNCT दिल्ली, क्रिमिनल अपील्स फ्रॉम असम वायलेंस, मैट्रिमोनियल ट्रांसफर पिटीशंस, ऑल रिमाइंडिंग दैट सुप्रीम कोर्ट के सामने हर इंसान का केस इक्वली मैटर करता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या फिर पर्सनल। CJI गवाई का सिर्फ 1 महीना बाकी है जुडिशरी को लीड करने के लिए, लेकिन उनकी काम प्रेजेंस कोर्टरूम में एक फिलोसॉफिकल साइलेंस भर देती है। उन्होंने रिसेंटली कहा दैट कोर्ट्स आर कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट जस्ट लॉ इंटरप्रेटर्स। और सच में इस वीक में हर केस, चाहे वो शू थ्रोइंग कंटेम्प्ट हो, डिजिटल फ्रॉड के सीनियर्स का हो, स्ट्रे डॉग्स के राइट्स का हो, राइट्स के बेल प्लीज हो या जजेस के प्रमोशंस, सब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, जस्टिस इज फ्रेजाइल येट पावरफुल। तो ये वीक दिखाता है कि एक एरा खत्म होने वाला है और एक नया युग शुरू होगा। टिल देन कितने केसेस CJI गवाई की लीडरशिप में सुने और डिसाइड किए जाएंगे, इसका इंतजार रहेगा। कीप फॉलोइंग अस टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दीज केसेस।